गांव के किनारे एक पुराना उजाड़ हवेली था। बरसों से ये हवेली वीरान थी और इसके आसपास के इलाके में कोई भी रात को आने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं वहाँ कभी एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था जिसने अपनी साधना के लिए हवेली को चुना था। उसकी मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। अमावस की रात वहां से रहस्यमय चीखें और मंत्रोच्चार की आवाजें आती थी। गांव वाले इसे अघोरी की हवेली कहते थे। गांव में घूमने आए चार दोस्त रोहन, समीर, नेहा और पूजा इस हवेली की कहानियों को सुनकर रोमांचित हो उठे। नेहा ने मजाक में कहा, हम भी चलें देखने, डरते हैं क्या? रोहन ने इसे चुनौती के रूप में लिया। बाकी दोस्तों ने शुरू में मना किया, लेकिन आखिरकार वे तैयार हो गए। योजना बनाई गई कि अगली अमावस की रात वे हवेली जाएंगे और वहां की सच्चाई का पता लगाएंगे। अमावस की रात घिर चुकी थी। चारों दोस्त अपनी बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने के सामान लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था। ठंडी हवा और झींगरों की आवाज़ माहौल को और डरावना बना रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां का तापमान बाकी जगहों से अलग है, ठंडा और भारी। हवेली के दरवाजे पर लोहे की जंग लगी जंजीर लटकी हुई थी। दरवाजों को धक्का देकर वे अंदर दाखिल हुए। भीतर का नजारा किसी डरावना सपने से कम नहीं था। दीवारों पर अजीब गरीब चित्र बने हुए थे। फर्श पर राख और हड्डियां बिखरी थीं। जगह जगह मोमबत्तियां पिघली हुई थी। नेहा की नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी। उत्सुकता बस उसने किताब उठाई। वो धूल से भरी थी और उसके पन्नों पर अजीब अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने कहा, इसे पढ़ो, शायद यही उस तांत्रिक की साधना से जुड़ी हो। पूजा ने डरते हुए कहा, नहीं, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। नेहा ने किताब के पन्ने पलटे और एक पन्ने पर लिखा मंत्र जोर से पढ़ा। तभी तेज हवा का झोंका आया और हवेली के अंदर हलचल शुरू हो गई। चारों ने देखा कि दीवारों पर बनी आकृतियां हिलने लगी और हवेली के कोने कोने से अजीब आवाजें आने लगी। समीर ने कैमरा ऑन किया और पूरी घटना को रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक परछाई तेजी से उनके पास से गुजरी। उसने डरते हुए कहा, यहाँ कोई है, मैंने कुछ देखा। रोहन ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, ये सब तुम्हारी डरपोक दिमाग की उपज है, चलो आगे देखते हैं। वे हवेली के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़े। वहां एक बड़ा हॉल था जिसके बीचों बीच एक यज्ञकुंड जल रहा था। उस यज्ञकुंड के पास राख, खोपड़ियां और तंत्र मंत्र की उपकरण रखे थे। तभी अचानक एक बूढ़ा अघोरी उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। अघोरी ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी साधना को भंग किया है, अब इसकी सजा मिलेगी। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। अघोरी ने एक मंत्र पढ़ा और हवेली अचानक हिलने लगी। चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। रोहन एक बंद कमरे में फंस गया जहां दीवारों पर खून से अजीब चिन्ह बने थे। नेहा एक अंधेरे कमरे में पहुंची जहां एक बड़ा शीशा रखा था।
शीशों में उसने अपनी परछाई के बजाय एक डरावनी आकृति देखी जो उसके करीब आ रही थी। समीर ने खुद को एक तंग गलियारों में पाया जहाँ की दीवारें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसे वहाँ कई कटे हुए सिर और खबुड़ियाँ दिखी। पूजा हवेली के छत पर जा पहुंची जहाँ हवा इतनी ठंड थी कि उसकी सांसें जमी हुई महसूस हो रही थी। चारों ने एक दूसरों को आवाज लगाई लेकिन हवेली की गूंजती आवाजों ने उनकी पुकार को दबा दिया। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और शीशे के पास रखी किताब को फिर से खोला। उसमें लिखा था कि अघोरी की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन चेतावनी भी दी गई थी कि मंत्र अधूरा पढ़ा गया तो आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाएगी। रोहन ने दरवाजा को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाजा और मजबूत हो जाता। समीर को गलियारों में एक दरवाजा मिला जो उसे यज्ञकुंड के पास ले गया। पूजा को छत से नीचे एक सीढ़ी दिखी और वो किसी तरह बाकी दोस्तों के पास पहुंचने की कोशिश करने लगी। इस बीच अघोरी ने रोहन के पास प्रकट होकर कहा, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मैंने अपनी आत्मा को इस हवाली से बांध दिया है। रोहन ने डरते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ देखने आए थे, हमें छोड़ दो। अघोरी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखा है, इसकी सजा तो मिलेगी। नेहा ने मंत्र पढ़ने की तैयारी की। उसने दोस्तों को बुलाने की कोशिश की और किसी तरह वे यज्ञकुंड के पास इकट्ठा हुए। अघोरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने साहस दिखाते हुए मंत्र पढ़ा। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, हवेली कांपने लगी, दीवारों से चीखें आने लगी और अघोरी जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। आखिरकार मंत्र पूरा हुआ और अघोरी की आत्मा यज्ञकुंड में समा गई। हवेली में शांति छा गई। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और वहां से भागने की कोशिश की। जब वे बाहर निकले तो उन्हें लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन नेहा ने देखा कि वह किताब उसके बैग में थी, हालांकि उसने उसे वहीं छोड़ दिया था। किताब के कवर पर खून के धब्बे थे। उसने घबराकर किताब को फेंकने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथ से चिपक गई। तभी एक अजीब सी आवाज उनके चारों ओर गूंज उठी, तुमने मुझे रोका नहीं, बुलाया है।